सो व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है। जो आज हम सीरीज़ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसका नाम थ्रोन ऑफ स्टील है। इसके एनिमेशंस बहुत अच्छे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है कि प्रेजेंट में डेमन्स ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है। उन डेमन से लड़ने के लिए पूरी दुनिया से 6 मंदिर आगे आए हैं। उन 6 मंदिरों से लड़ने के लिए एक एक योद्धा को बेचा गया है। उन योद्धाओं को नाइट्स कहकर बुलाया गया है। उन 6 योद्धाओं को एक एक करके दिखाया जाता है जो डेमन हंटिंग पास के बाहर में डेमन से लड़ रहे हैं। इन 6 योद्धाओं के बारे में डिटेल से बताया जाता है, लेकिन हम इन योद्धाओं को आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। ये 6 वॉरियर अपनी आइकॉनिक फाइटिंग स्किल से उन डेमन से जीत जाते हैं कि तभी वहाँ पर फेंग जुई नाम का डेमन हेड वहाँ पर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब ये उन 6 योद्धाओं पर हमला कर देता है। डेमन लॉर्ड अपनी सिर्फ एक उंगली की मदद से ही उन सबको हरा देता है, लेकिन उनमें से लॉन्ग जिंग्यू नाम का वॉरियर अभी तक हार नहीं मान रहा होता है। वो फिर अपनी पूरी एनर्जी को गैदर करके अपनी ट्रू फॉर्म में आता है। वो अपनी सोल पावर के साथ अपनी तलवार लेकर डेमन लॉर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी सारी एनर्जी बेकार हो जाती है। डेमन लॉर्ड उसकी सारी सोल एनर्जी को अपनी सिर्फ 3 उंगलियों की फॉर्मेशन से ही रोक देता है। उसकी तलवार को ऐसे रोक देता है कि मानो उसके लिए ये सब मामूली बात है। लॉन्ग जिंग्यू उससे फिर से फाइट करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन डेमन लॉर्ड उससे लड़ने के बजाय वहाँ से जाने लगता है। बाकी के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसी दिन लॉन्ग जिंग्यू की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम बायू है। वो अचानक से गायब हो गई है। डेमन लॉर्ड पहली बार वहाँ से चला गया था, इसीलिए आसमान में तारे दिखने लगते हैं। डेमन लॉर्ड वहाँ से चले जाने की वजह से इस दुनिया में टेम्पररी शांति आ गई है। फिर हमें वोर्डन सिटी नाम का एक सुंदर सा शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक नाइट स्कूल भी है, जहाँ पर एक टीचर उनके डिसाइबल से पूछ रहा था कि तुम सब नाइट्स बनना चाहते हो ना। इनको ये सब मास्टर ड्रिल कहकर बुलाते हैं। ये नाइट स्कूल के टीचर हैं। ये इन सभी बच्चों को 1 साल तक नाइट्स बनने की ट्रेनिंग दी है। आज इन सभी का टेस्ट है। इन सभी को आज इनकी सोल पावर को चेक करना है। जिनकी सोल पावर कम होगी उन्हें फेल कर दिया जाएगा और उन्हें नाइट बनने नहीं दिया जाएगा। अब जियांगू नाम का एक बच्चा आगे आता है। फिर वो अपनी तलवार से बहुत ज़ोर से उस पिलर पर दे मारता है। उसकी सोल पावर 13 आती है। फिर उसे पास कर दिया जाता है। एक दूसरा बच्चा अपनी सोल पावर को चेक करने के लिए आगे आता है, लेकिन उसकी सोल पावर 7 होती है, इसीलिए उसे फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी सोल पावर 10 से ऊपर है उन्हें पास कर दिया जाता है, और जिसकी भी 10 से नीचे है उसको फेल कर दिया जाता है। यहाँ का यही रूल है। फिर वहाँ लॉन्ग हाउ शैंग नाम का बच्चा आगे आता है। यही इस सीरीज़ का प्रोगेनिस्ट है। वो किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतना चाहता है, इसीलिए वो फुल डेडिकेशन से उस पिलर पर दे मारता है, लेकिन उसकी सोल पावर 9 निकल कर आती है, इसीलिए उसे फेल कर दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो रोने की कंडीशन में भी आ जाता है। वो अपने टीचर से एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन उसके टीचर साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उसे एक और बार मौका देने की वजह से बाकियों को अनफेयर होगा। उदास हुआ लॉन्ग हाउ शैंग अपने दोस्तों के पास जाता है। फिर उन्हें बताता है कि मुझे एक और मौका चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है। उसे उदास देकर बाकी सब बच्चे अपने टीचर से कहते हैं कि इसे एक और मौका देना चाहिए, और बताते हैं कि लाओ हाउ शैंग हम सभी से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो एक और चांस डिज़र्व करता है। फिर टीचर लाओ हाउ शैंग के ट्रेनिंग पीरियड को याद करने लगते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि लाओ हाउ शैंग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और वो एक बहुत बड़ा नाइट बनना चाहता है। वो दिन रात मेहनत करता है और सभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। फिर टीचर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसे बताते हैं कि बाकी के सभी बच्चों को एक एक और मौका दिया जाएगा। जो भी बच्चा जियांगू नाम के बच्चे को हरा देगा उन सभी को एक और चांस मिल जाएगा। हाओ शैंग जियान से लड़ने के लिए आगे आता है और उन दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट होने लगती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लाओ हाओ शैंग की सोल पावर भले ही कम है, लेकिन वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। हमें उन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। उन्हें लड़ते लड़ते नाइट्स के 10 रूल्स भी बताए जाते हैं। वो 10 रूल्स कर्टसी, ऑनेस्टी, अवेक्शन, ब्रेवरी, जस्टिस, विक्टम, ऑनर, परसवेरेंस, वर्च्यू,
लड़ते लड़ते लाओ हाओशैंग अपनी बुद्धि से और अपने स्किल के दम से उसे दूर फेंक देता है। वो लड़ते लड़ते ही अपनी तलवार को फिर से पिलर पे दे मारता है, लेकिन इस बार उसकी सोल पावर 11 निकल कर आती है। फिर उसे पास कर दिया जाता है। फिर बाकी बच्चे भी जैंग से लड़ते हैं और उनकी सोल पावर को दोबारा से चेक करते हैं। टीचर भी एक बार सोच में पड़ जाते हैं कि पहले लाओ हाओशैंग की सोल पावर कम क्यों दिखा रही थी। उस स्कूल के थोड़ी दूर के जंगल में हम एक नकाबपोश लड़की को भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 सैनिक पड़े हुए थे। वो सैनिक कम, भेड़िए बहुत ज़्यादा थे। ये असल में कौन है हमें आगे पता चलेगा। वो सैनिक लड़की पर अलग अलग तरीक़ों से हमला कर रहे थे, लेकिन लड़की उन सब से दौड़ करके भाग रही थी। बचने के स्टाइल से हम लड़की की खूबियों को जान जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये भी शायद एक नाइट है या तो नाइट बनने के काबिल है। वो भेड़िए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उस लड़की को नहीं पकड़ पाते, तो वो सब आपस में बात करने लगते हैं कि हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, क्योंकि वो टेम्पल ऑफ असासन से भाग गई है। हम उसे पकड़ लेंगे तो हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो लड़की अपने खंजर को बाहर निकाल लेती है, फिर उन भेड़ियों से लड़ने लगती है। लड़की लड़ने में बहुत अच्छी है और वो कई सारे भेड़ियों को हरा भी देती है, लेकिन इसी बीच उसे चोट भी लग जाती है। जब वो कमज़ोर पड़ने लगती है तो एक सैनिक आसमान से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे हवा में उछाल देता है। फिर सीन यहीं पर कट होकर सीधा स्कूल की तरफ मुड़ जाता है, जहां पर सभी बच्चे जीतकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। जाते जाते टीचर लॉन्ग हाओशैंग को लिक्विड टॉनिक देते हैं। असल में ये लिक्विड टॉनिक सभी नाइट्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए दिया जाता है। ये एक तरीके का एलेक्सर है जो नाइट्स को ट्रेनिंग करने में मदद करता है। वो लिक्विड टॉनिक को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। टीचर ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर समझ जाते हैं कि लॉन्ग हाओशैंग कुछ तो छुपा रहा है। वो लिक्विड टॉनिक का कुछ और करता है। टीचर उसे कुछ बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शैंग आकर लॉन्ग हाओशैंग को अपने साथ चलने के लिए कह देता है। फिर वो दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर लौटने लगते हैं। अब जियांग भी अपना लिक्विड टॉनिक लॉन्ग हाओशैंग को दे देता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। कि बीमार माँ के लिए ये टॉनिक लिक्विड चाहिए होता है। उसे जब भी ये लिक्विड मिलता है तो वो अपनी माँ को दे देता है। इस वजह से उसकी सोल पावर कम दिखा रही थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ आती है। लॉन्ग हाओशैंग जब भागा भागा वहाँ पर जाकर देखने लगता है तो वही लड़की बेहोश पाती है। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो लड़की उसे खतरा समझकर उसका हथियार उस पर रख देती है। जब लॉन्ग हाओशैंग उसका हाल पूछता है तो वो लड़की समझ जाती है कि ये अच्छा इंसान है। वो उसके हाथ पर लिखकर बताती है कि मैं बोल नहीं सकती और मेरे पीछे कई सारे लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। कि तभी वहाँ पर कोई लोगों की आवाज़ आती है। लड़की कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। लॉन्ग हाओशैंग कहता है कि वो एक मर्द है, वो यहाँ से डरकर नहीं भागेगा और इन सब से लड़ेगा। तभी वहाँ पर डेमन उल आ जाते हैं। उनको देखकर लाओ हाओशैंग थोड़ा डर जाता है। वो लड़की को अपने गोद में उठाकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है कि तभी वो एक पत्थर को लगकर नीचे गिर जाते हैं। अब जब वहाँ पर डेमन उल्फ आते हैं तो उनसे अपनी तलवार से लड़ने लगता है। डेमन उल्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए वो उस पर भारी पड़ रहे हैं। वो लड़ते लड़ते लड़की के ऊपर भी जाकर गिरता है तो वहाँ पर एक रोमांटिक सा एंगल बन जाता है। लॉन्ग हाओशैंग कहता है कि इनसे तुम्हारी सुरक्षा ज़रूर करके रहूँगा। अब वो अपनी टीचर की सिखाई हुई ट्रेनिंग को याद करके डेमन उल्फ से लड़ने लगता है। डेमन उल्फ की ताकत उनकी स्पीड है और उनकी कमज़ोरी उनका स्टमक है। वो ये याद कर कर एक डेमन उल्फ को हरा देता है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई बराबर की होने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। डेमन उल्फ तो अकेला ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये तो यहाँ पर 3-3 हैं। अब लॉन्ग हाओशैंग एक एक करके इनको मारने का डिसाइड करता है। वो जैसे ही उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो काउंटर ऑरा की वजह से वो खुद ही दूर जाके गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा मार खाता है और बहुत ज़्यादा पिट रहा होता है, लेकिन वो कैसे न कैसे करके लड़की को बचाने के बारे में ही सोच रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो डेमन उल्फ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। डेमन उल्फ उसे बेरहमी तरीके से मारता रहता है। वो अधमरा सा हो जाता है। एक डेमन उल्फ उसे जैसे ही मारने के लिए ऊपर उठाता है तो वो वैसे ही उसकी लकड़ी की तलवार से उसके गर्दन पर हमला कर देता है। वो उसकी लकड़ी की तलवार को इतनी ज़ोर से मारता है कि उसकी गर्दन वहीं पर फट जाती है। वो एक डेमन वहीं पर मारा जाता है। लॉन्ग हाओशैंग लड़की के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ और तुम टेम्पल ऑफ नाइट्स में चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे टीचर बचा लेंगे।
लॉन्ग हाउ शैंग बाकी के डेमन से लड़ने के लिए खड़ा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।